हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियरिंग एकेडमी। आज पॉलिटी का टॉपिक ला रहे हैं। अब से पॉलिटी की क्लासें आती रहेगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो देखते रहिए। आज स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की शुरुआत है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट भाग ही माना जाता है। जैसे ठाकुर दास भार्गव ने इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। तो देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उद्देशिका लिखते हैं। कि क्यों लिखते हैं उद्देशिका? कि प्रस्तावना का मतलब होता है कि संविधान में क्या क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, तो फ्यूचर में कि संविधान का उद्देश्य क्या है, उसमें प्रस्तावना में लिखा होता है सारा। तो इसको उद्देशिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें संविधान के उद्देश्य क्या क्या होंगे। उसमें देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, तो नया संविधान बन रहा था, तो उसमें किस हिसाब से बनना चाहिए, आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है और संविधान कैसा बनना चाहिए, ये ध्यान में रख के उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो उसी से आगे उद्देशिका को उसी के 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। तो उसी से उद्देशिका रख दिया गया। इसका नाम वैसे प्रस्तावना है। प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसके बारे में, इसके शब्दों में, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा अन्य सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा इसका प्रस्तावना वैसे शब्द बाय शब्द देखे तो इसको हम भारत के लोग, मतलब भारत का सोर्स क्या है, इसको कहाँ से लिया गया, कौन बनाया इसको, भारत का हम भारत के लोग का मतलब है कि संविधान का सोर्स क्या है, कि हम, इसका बहुत बड़ा मतलब हो जाता है कि भारत किसी, इसी में छुपा हुआ है कि भारत किसी का अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। और हम भारत के लोग, हम ही इसको संविधान को बना रहे हैं और हम ही शामिल कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन स्टेट बनाने के लिए, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि किसी के अधीन नहीं है, हम अपने देश के कानून नियम खुद बनाने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, समाज में समानता लाने की कोशिश की जाएगी। पंथ निरपेक्ष, भारत राष्ट्र के लिए सारे धर्म एक समान है, उसमें धर्म जाति या पंथ के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के लिए, राष्ट्र के लिए सारे धर्म बराबर है, कोई भी सबको मानने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक मतलब राजतंत्र, कोई भी वंशानुगत इसमें कोई भी नहीं चुना जाएगा, सब जनता के प्रतिनिधि है, जनता द्वारा सीधे चुने जाएंगे। गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्रपति या देश का मुखिया। कई देशों में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, भारत में वैसे वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री है, लेकिन राजनीतिक मुखिया राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को, गणराज्य का मतलब ये है कि देश का मुखिया जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति जनता द्वारा जाना चाहिए, जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिए। गणराज्य का मतलब यही है, वंशानुगत उसमें कोई नहीं हो, देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होना चाहिए। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब ये सब बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, कि भारत का कोई भी नागरिक हो, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कि समाज में सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, सबको बराबर अधिकार होंगे। सामाजिक न्याय और आर्थिक बैरियर या गरीबी और अमीरी की खाई को कम करने की कोशिश की जाएगी। सबको आर्थिक न्याय दिया जाएगा। और राजनीतिक न्याय, राजनीति में जैसे कानून व्यवस्था में किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर हिस्सा दिया जाएगा। सब नेता हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको बराबर हिस्सा, सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। कानून के नज़रों में सब बराबर है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
सबको स्वतंत्रता है अपने विचार किसी भी तरह से कोई भी विचार हो व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है किसी के भी सामने, कानून के खिलाफ या अब विचार कैसे भी विचार हो, या सरकार को क्रिटिसाइज करना हो, तारीफ करना हो, किसी को भी कुछ भी अपना विचार हो, मत देना हो तो दे सकता है। विश्वास है किसी भी धर्म पंथ समाज या किसी में भी अगर आपको विश्वास है तो आप रखिए विश्वास, देश हो उससे कोई आपत्ति नहीं है। धर्म आप किसी भी धर्म को किसी भी जाति को अपना सकते हैं। भारत स्वतंत्रता है भारत में इसके लिए कि आप कोई भी धर्म अपनाइए, देश को उससे कोई दिक्कत नहीं है। उपासना किसी भी जाति धर्म समूह, या कई लोग नास्तिक होते हैं, कई लोग गुरु बाबा को मानते हैं, तो उसमें आप किसी की उपासना करनी है किसी को मानो। कई जनजातियाँ होती है जिन धर्म नाम की कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनमें वो अपना उपासना करते हैं, खुद की पता नहीं उनके अपने अपने नियम होते हैं, तो उसमें उपासना कर सकते हैं। भारत में सबको स्वतंत्रता है इसकी। प्रतिष्ठा अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता कि सबकी इज्जत बराबर होगी। कोई भी धर्म जाति या ऊंच नीच के हिसाब से या पैसे गरीबी अमीरी के हिसाब से ओहदे के हिसाब से सबकी प्रतिष्ठा की जाएगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अवसर की समता, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। समान अवसर मतलब जैसे भारत में विशेष वर्गों को विशेष अवसर दिए गए, विशेष उनके लिए प्रावधान है, वो अलग एक्सेप्शन है थोड़ा, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है, वो पिछड़े हुए हैं तो उनको बराबर लाने के लिए ये सब किया जाता है। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा? संविधान का उद्देश्य होगा कि देश के सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा मतलब उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उसको सम्मान बढ़ाने के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली कि देश उनके मन में ऐसी भावना हो कि राष्ट्र की एकता की भावना हो और राष्ट्र की अखंडता की भावना हो, कि देश के अलग अलग भाग न हो, तोड़ने का ख्याल नहीं है, ऐसी बंधुता बनाए कि सब बंधु भाव से रहे, लड़ाई झगड़े नहीं, सब भाई भाई रहे। इस संविधान का लक्ष्य है। दृढ़ संकल्प होकर कि हम ये संकल्प करते हैं, संविधान सभा मतलब भारत के लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि संविधान सभा भारत के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 कि 26 जैसे प्रस्तावना संविधान बन के कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान दिवस ही मनाया जाता है। वैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान बन के कंप्लीट हो गया था 1949 को। इसको 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं कि भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान सभा द्वारा संविधान को एक द्वारा अंगीकृत मतलब इसको संविधान को भारतीय कानून व्यवस्था का अंग मान लिया गया था और अधिनियमित कि हम इस अधिनियम को, संविधान नाम के अधिनियम को अपने ऊपर खुद लागू कर रहे हैं। इसमें किसी भी दूसरे बाहरी देश, बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है और हम स्वतंत्र रहे और खुद अपना रहे हैं इसको। इसका मतलब है और आत्मार्पित करते हैं कि हम इस संविधान को देश की जनता कल्याण के लिए आत्मार्पित करते हैं, मतलब अपनाते हैं। इसका मतलब है। तो इन मुख्य शब्दों का, जैसे इसमें कई शब्द जोड़े गए हैं, बाकी बाद में इसमें सबसे पहले आपको पहले शुरू से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे केस, बेरोजगारी केस यूनियन 1960 इसके अंदर हुआ था। इसमें ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं, इसमें काफ़ी डिबेट चली पहले से स्टार्टिंग में। इसमें न्यायालय में काफ़ी केस गए कि ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, इसको कैसे इंटरप्रिएट किया जाए। तो उसके लिए पहला केस गया था बेरोजगारी यूनियन केस 1960, जिसमें 8 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी।
8 न्यायाधीशों की पीठ है। तो उसमें फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगी, लेकिन इसी फैसले को बाद में चेंज करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में इसको चेंज कर दिया गया और प्रस्तावना को वो संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया। जिसमें और इसमें एक और फैक्ट है, जैसे उस टाइम की सबसे आज तक की भारत की उस टाइम सबसे बड़ी पीठ बैठी थी इसको फैसले के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ, ये 13 न्यायाधीश थे उसमें। और उसके बाद में इसको दोहराया गया कि दोबारा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 पे। तो आपने जान लिया कि ये उसी का प्रस्तावना का अंग है। इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं तो जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और तथ्य देखते हैं। जैसे प्रस्तावना को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, विभिन्न नामों से विभिन्न लोगों ने भी पुकारा है। तो वही जानते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या नामों से पुकारा है। संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की कुंजी कहा है अर्नेस्ट बारकर ने, एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे। और संविधान का परिचय पत्र का है N.A. पालिकेवाला, नानी पालिकेवाला, एक न्यायाधीश रह चुके हैं पहले। और संविधान की राजनीतिक कुंडली है के मुंशी ने कहा है। और इसके अलावा ये तो इसके विभिन्न नाम हो गए। देखिए आप प्रस्तावना इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको कितने नामों से पुकारा गया। संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय, संविधान की राजनीतिक कुंडली, और भी कुछ नामों से पुकारा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इनको याद रख लेना। संविधान ये मूल प्रस्तावना में कुछ शब्द थे तो जो नहीं थे, उसको बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इससे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का एक और फैक्ट है कि इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। इसमें यही नहीं है, वो भी बहुत चीज़ें हैं, वो बाद में आगे बढ़ेंगे। इसमें इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। ये सब फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं। इसमें समाजवाद इतने इम्पोर्टेंट है कि उसमें फ्रांसीसी क्रांति में समाजवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हिस्सा रखता है, इसलिए इसको फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर फ्रांस से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।